मैं हूं मुकेश सिन्हा, आप देख रहे हैं दृष्टि नाव। 17 अप्रैल वो दिन है जिस दिन मधुपुर विधानसभा का सिकंदर कौन होगा, इसकी रूपरेखा जनता ईवीएम में डालकर लॉक कर देगी। यानी कि ईवीएम में डाल करके तय हो जाएगा कि आखिर मधुपुर का ताज किसके सर पे सजेगा। लेकिन उससे पहले इन दिनों जो मधुपुर का, ऐसे हम कहें तो पूरा पारा गर्म है झारखंड का, लेकिन मधुपुर का राजनीतिक पारा कुछ और है। मधुपुर का राजनीतिक पारा पूरा हाई है, हाई वोल्टेज। वहाँ राजनीति में चुनाव है तो मुद्दे भी हैं, लेकिन कहीं लोकल मुद्दे गौन हैं। वहाँ बात होते हैं प्रभु श्री राम का, वहाँ बात होती है पाकिस्तान का, वहाँ बात होती है स्वर्गीय हाफिज साहब जो अब हम मंत्री थे अब नहीं हैं, यानी कि अभी के जो हफीजुल हसन हैं उनके पिता की, जो काफ़ी काम अपने समय में कर गए या नहीं किए तो उस पर, लेकिन उनके नाम पर वोट मांगे जाते हैं। तो हम बात करेंगे अपने संवाददाता के साथ और ये जानेंगे कि आखिर मधुपुर उपचुनाव में जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उसका जिक्र क्यों नहीं होता और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के राजनीतिक पार्टी क्यों गौण है, उनकी जुबान पे वो समस्याएं क्यों नहीं आती है। तो सौरभ, ये बताइए कि आप मधुपुर चुनाव में 15 दिन से 20 दिन प्रचार का हो गया, लेकिन कभी भी क्षेत्रीय समस्याएं कहीं देखने को नहीं मिली, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, विधानसभा चुनाव होता ही इसलिए है कि लोकल मुद्दे को वहाँ पे मुद्दा बनाया जाता है। लेकिन वहाँ मधुपुर की अगर बात करें तो मधुपुर में ऐसा अभी तक जो मुझे समझ में आया, हमने जब तक अभी देखा है तो वहाँ पे लोकल मुद्दे को किसी पार्टी ने नहीं उठाया है। बात करें बीजेपी भी कोई ऐसा खास मुद्दा लेकर के नहीं है, ये ना कि वहाँ पर जो सरकार जो पहुँची हुई है, जो हेमंत सोरेन पहुँचे हुए हैं प्रचार करने, या महागठबंधन के जितने भी नेता हैं, वहाँ पे लोकल मुद्दे की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ तक कि जो प्रत्याशी हैं वो अपने पिता के सिंपैथी वाली वोट मांग रहे हैं। तो ये मतलब एक तरह से एक अनूठा प्रयोग हो रहा है मधुपुर में कि लोकल मुद्दे गायब हैं और जो सिंपैथी वोट है या फिर अनाप शनाप जो बातें होती है वो की जा रही है। सरकार के मंत्री कुछ और बोलते हैं, प्रत्याशी कुछ और बोलते हैं। एक इरफान अंसारी जी हैं जामताड़ा के विधायक, वो कुछ और बोलते हैं। वहाँ पे मतलब पारा को इतना बढ़ा दिया गया है, लोकल मुद्दा को छोड़ करके बयानबाजी सिर्फ हो रही है वहाँ पे कि हमने ये बोला, प्रत्यारोप दोनों तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी हालांकि उसमें पीछे है, लेकिन महागठबंधन के जितने नेता हैं, इरफान अंसारी हो गए या फिर बन्ना गुप्ता हो गए, बन्ना गुप्ता ने भी कल मतलब अजीबोगरीब बयान दिया है वहाँ पर। मतलब अभी ये पारा हाई रहेगा, मुझे नहीं लगता लोकल मुद्दे को सामने लाएंगे। मैं आपको इस बात पर टोकना चाहूँगा, एक बात जो है आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है, क्या वजह होती है? क्या जो इतने 5 साल जो है जनता का सेवा नहीं कर पाते हैं राजनेता, उसके कारण वो जनता का ध्यान मुद्दे से भटकाना चाहते हैं, या फिर जनता इन मुद्दों को पसंद करती है और इन्हीं मुद्दों पे वोट डाले जाते हैं? क्योंकि सरकार अभी 1.5 साल होने को है, कोई खास काम अभी तक नहीं कर पाई है जो कि वो उसको सामने रख के विजन है कि हमारा ये विजन है, हम इस पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो उनके पास है नहीं। तो वो इसलिए वो जनता को मतलब एक तरह से भ्रम में डाल के और वोट कैसे लेना है और एक उलूल जुलूल चीज़ पे फंसा देना है और मुझे वोट लेना है, ये ज़्यादा कर रही है और जो मुद्दे हैं वो गायब हैं। लेकिन आपने कहा एक बात जो कि बीजेपी ऐसा कम कर रही है, लेकिन मैंने जो कवरेज किया बाबूलाल मरांडी के 2-3 सभाएं को कवरेज किया, जिसमें बाबूलाल ने पाकिस्तान पे बात की, राम मंदिर पे बात की, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दाओं को उन्होंने गौन कर दिया। तो राम मंदिर, पाकिस्तान, ये आखिर मतलब एक तरह से वोटों का ध्रुवीकरण है ना। इस तरह से बात करके आखिर ध्रुवीकरण क्यों कर रहे हैं बीजेपी? तो इस पे आप कुछ कहेंगे? जी, मुझे भी लगता है क्योंकि बीजेपी हमेशा बोलती है कि हम लोग विकास पे बात करते हैं, लेकिन अभी अब मधुपुर में ही आप अगर बाबूलाल की बात करें तो जाहिर सी बात है वहाँ पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। वो नाम इसलिए लिया जा रहा है कि इरफान अंसारी के कोई उनका बयान था, उनको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान, और उन्हीं को टारगेट लिया जाता है। इरफान अंसारी हो गए और हफीजुल अंसारी जो एक अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान वाला मुद्दा सामने आ रहा है। बीजेपी इसको हमेशा मुद्दा बनाती है
है, हिंदू मुसलमान या जो भी है, लेकिन लोकल मुद्दे को भी अगर ज़्यादा उठाती तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि सरकार के पास बताने को कुछ ज़्यादा है नहीं। तो बीजेपी इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा जल्दबाजी। मैं आपको टोकना चाहूँगा। तो आप जब कह रहे हैं कि सरकार को बताने के लिए कुछ है नहीं, तो जब आप ये समझिएगा, हमारे संवाददाता कह रहे हैं कि सरकार को बताने के लिए कुछ है नहीं, तो फिर आखिर बीजेपी जब इन मुद्दों को, क्षेत्रीय मुद्दों को उठा करके जनता का वोट को एकजुट कर सकती है कि मुद्दों पर, जब सरकार को बताने के लिए कुछ है ही नहीं, 1.5 साल में सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया है, तो आखिर कुछ दिक्कत क्या है बीजेपी को तो सीधे जा कर के बात करना चाहिए कि ये काम था जिसको जनता ने नहीं किया, तो मुझे आप इन बातों को पे वोट दीजिए। तब आखिर बीजेपी को क्यों ऐसा ज़रूरत पड़ रहा है कि हम राम का नाम ले या हम पाकिस्तान का नाम ले? जब हमारे संवाददाता कह रहे हैं कि आखिर 1.5 साल में सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया, तो फिर बीजेपी क्यों ऐसे कर रही है? जी बिल्कुल, बीजेपी को अभी सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी या जितने भी है, इस सब को मुद्दा वहाँ पे बनाना चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत सारे अभी कुछ 1.5 साल में हमने भी देखा बहुत सारे यहाँ पे छात्रों का आंदोलन हुआ, बाकी लोगों का। आखिर क्यों ऐसा कर रही है बीजेपी? बेरोजगारी को क्यों नहीं मुद्दा बना रही है? जब आप ही कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारी समस्या है, रोजगार एक बहुत बड़ा समस्या है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों का जनता सरकार के प्रति प्रदर्शन हो रहा है, तो इन्हें मुद्दा बनाना चाहिए। तो राम मंदिर, पाकिस्तान, वाह, ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल, मैं बीजेपी के नेता से ये उम्मीद हम लोग बिल्कुल नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम लोग विपक्ष में हैं, तो विपक्ष का वो बखूबी काम करना चाहिए। विपक्ष का काम होता है जो सरकार जिस काम को नहीं कर पा रही है या काम नहीं कर पा रही है उसको जनता के सामने रखा जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेताओं को बिल्कुल सोचना चाहिए कि विपक्ष का एक जो भूमिका होता है वो बिल्कुल निभाना चाहिए, ना कि इस तरह के मुद्दे उठाना चाहिए, पाकिस्तान हो या जो भी है। इससे जनता का कुछ ज़्यादा भला नहीं होने वाला है। छोड़िए जनाब, चोर मौसेरे भाई, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि चाहे बीजेपी हो या जेएमएम, जनता वोट तो देती है, सरकार बनाती जनता है, कहने को तो जनता ही सर्वोपरि है। लेकिन आप देखिए पिछले 1.5 साल से हेमंत सोरेन की सरकार में कितनों को रोजगार मिला, कितनी बेरोजगारी दूर हुई, और कितने नौजवान पुलिस में भर्ती हुए, कितने को भत्ता मिला, बेरोजगारी भत्ता जो हेमंत सोरेन का चुनावी वादा था। आप देखते रहिए दृष्टि नाउ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, और हमारा drishtinau.com उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके साथ फिर मिलेंगे एक नई मुद्दे, एक नई बहस के साथ। तब तक नमस्कार।